हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 11 से 20 तक के क्यूब को। 11 से 20 तक के क्यूब को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और आप लोग को इस तरह से बता देंगे कि आप लोग को कभी भी नहीं भूलेगा। जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब कभी नहीं भूलेगा। एकदम राइट लिखा हुआ है, आप लोग कभी भूल ही नहीं पाएंगे जिस तरह से बताने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे 11 का क्यूब दिया गया है और यहाँ से 11 से यहाँ 20 तक का क्यूब दिया गया है। तो इसको हम फार्मूला के माध्यम से पढ़ेंगे, एक अच्छी तरह से पढ़ेंगे जो आप लोगों को कभी नहीं भूलेगा। तो आगे हम बताएंगे। देखिए, यहाँ पे दिया गया है 11th का क्यूब, 11 का क्यूब दिया गया है। तो इसका क्यूब क्या होता है? इसका क्यूब होता है 1331 होता है इसका क्यूब 1331 होता है। तो इसको ट्रिक से कैसे पढ़ेंगे? ट्रिक से देखिए, ट्रिक से यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, जैसे 13 का मिरर इमेज होता है ऐसे। तो इसको कह सकते हैं 13 और मेरा मतलब मतलब इसको ये कहता है 13 मेरा इमेज, मतलब मिरर इमेज एक जैसा। मतलब इसका मतलब होता है मिरर इमेज एक जैसा। ठीक है, मतलब 13 मेरा मिरर इमेज एक जैसा। तो मतलब 13 और इसका जो मिरर होता है इसको ऐसे बना देंगे, इसको सीधा में कर देंगे। तो यही फार्मूला हो जाएगा आप लोगों का। चलिए अब 12 का देखते हैं। अब 12 का क्यूब पढ़ेंगे। 12 का क्यूब में क्या होता है? जैसे कि इसका क्यूब होता है, इसको कह सकते हैं, सबसे पहले इसका क्यूब जो होता है 1728 होता है। इसका क्यूब होता है 1728। इसको कह सकते हैं मतलब एक साथ दो हाथ, मतलब इस प्रकार से याद कर सकते हैं, एक साथ दो हाथ। जैसे कि इसका मतलब होता है, जैसे मान लीजिए घड़ी का सुई हो जो होता है, घड़ी का जो सुई होता है यहाँ पे 12 बजता है, और जब 12 बजता है तो दोनों सुइयाँ एक साथ हो जाती हैं। तो मतलब एक साथ दो हाथ, मतलब एक साथ में दो, एक जगह पे एक साथ में दोनों सुइयाँ आ गई हैं। तो उसको एक को लिख सकते हैं एक, और 7 को लिख सकते हैं 7, 2 को 2, और 8 को लिख सकते हैं 8। इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। चलिए 13 का देखते हैं। 13 में क्या होता है? 13 में जैसे 13 क्या होता है, 13 का क्यूब होता है, 13 का क्यूब होता है 2197। ठीक है, 13 का 2197 होता है। इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? जैसे जैसे 11 से 20 तक के, 11 से 20 तक होता है 10 अंक। 10 अंक होता है, 10 अंकों में से एक होता है 13, एक होता है 13, और 9 अंक होते हैं। 9 अंक जो बचते हैं, जैसे कि जो 9 अंक बचते हैं होते हैं 11, 12, फिर 14, फिर 15, फिर होते हैं 16, 17, 18, 19, 20। 9 अंक बच जाते हैं। तो इसको इसको कहा जाता है 13 को अनलकी नंबर। तो इसको इधर निकाल देते हैं, इसको अनलकी नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब होता है, मतलब ये अकेला रहता है तो इसको बोला जाता है तू एक 9 7। मतलब तू एक, मतलब तू अकेला, और 9 साथ में। तो इसको बोल सकते हैं, तू को बोल सकते हैं टू, एक को एक, 9 को बोल सकते हैं 9, 7 को बोल सकते हैं 7। इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए 14 का निकालते हैं। 14 का क्यूब क्या होता है? 14 का क्यूब होता है, अब देखिए इसका 2 और 7 का गुणा करते हैं तो 14 आता है। इसको इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं, 2 का जो गुणा करते हैं साथ में तो 14 आता है, और उसके बाद आगे पीछे 2 4 बढ़ा देते हैं तो इसका ये हो जाता है 2744। 2744 इसका ये हो जाता है ट्रिक। चलिए अगला देखते हैं, 15 का देखते हैं। 15 का क्यूब क्या होता है? 15 का क्यूब होता है,
देखिए 15 का क्यूब होता है 3375। 3375। अब इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं? ट्रिक के माध्यम से इस प्रकार याद कर सकते हैं, जैसे 15 जब हम 10 में पढ़ते हैं, जब 10 में पढ़ते हैं, 10th में जब पढ़ते हैं तो हम होते हैं 15 साल के, ठीक है। तो 15 साल के जब होते हैं तो पासिंग मार्क क्या होता है? पासिंग मार्क 33% होता है और 75% घर वाले कहते हैं लाने को। तो मतलब इसका यही फार्मूला हो जाता है, जब हम 10th में पढ़ते हैं तो पासिंग मार्क होता है 33% और घर वाले 75, तो इसका मतलब 33-75 हो जाएगा 15 का। चलिए आगे देखते हैं, 16 का देखते हैं। 16 का क्यूब क्या होता है? 16 का क्यूब क्या होता है? 16 के क्यूब को लिख सकते हैं 4 GB, ठीक है। इसका लिख सकते हैं 4 GB। 4 GB का मतलब होता है जैसे 1 GB में होता है, 1 GB बराबर होता है 1024 MB होता है। 1024 MB होता है, तो 4 GB का 1024 है को 4 बार से जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये, इसको लिखा जाएगा 4096। 4096, तो इसको लिख सकते हैं 4 GB, फार्मूला में 4 GB लिख सकते हैं, इसका होता है 4096, ठीक है। अब देखिए 17 का लिखते हैं। 17 का क्यूब क्या होता है? 17 का क्यूब होता है 49 13। अब देखिए 49 कैसे आता है? 7 का स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर जब करेंगे 49 आ जाएगा, और इस दोनों को जोड़ देंगे, 7 4 9 4 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13। तो इस प्रकार से हम 17 का निकालेंगे, तो 17 का हो जाएगा 4913। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला होता है 1800, अगला होता है 18 का क्यूब, ठीक है। 18 का क्यूब क्या बोलता है? देखिए 18 का क्यूब क्या कहता है? इसका जो होता है, इसको 3 बार में गुणा कर देंगे 18 का, इसका 3 में गुणा करेंगे तो 18 3 54 हो जाएगा। उसके बाद 54, उसके बाद यहाँ पे 2 और 3 लिख देंगे और उल्टा गिनती लिख देंगे, 2 3 4 5, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा याद करने का तरीका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 19 का देखते हैं। 19 का क्या होता है? 19 का क्या होता है? 19 का जो होता है 18 के बेस पे बना हुआ रहता है। जो 18 का फार्मूला हम लोग लिखते हैं, 18 का क्या होता है? 18 का होता है 58 और 32। देखिए 18 के फार्मूला से आप लोग 19 का भी याद कर सकते हैं। 58 में प्लस 10 कर देंगे, प्लस 10 करेंगे 68 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे +1 कर देंगे, फिर एक बार यहीं पे प्लस 58 में +1 कर देंगे, 59 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 68 और 59, इसका ही हो जाएगा। चलिए 20 का देखते हैं। 20 का 20 का क्यूब क्या होता है? 20 का क्यूब आप लोग जानते हैं, दो का क्या कर देंगे, 2 चौको 8 हो जाएगा। 1 मिनट, 2 का क्यूब करेंगे पहले 8 हो जाएगा। 2 का क्यूब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 जीरो बढ़ा देंगे, 3 है तो 1 2 3, तो इसका पूरा हो जाएगा 8000। यही राइट आंसर हो जाएगा। तो शायद आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से। थैंक यू। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यही धन्यवाद रहेगा। बहुत बहुत सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।